दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक इलाका पड़ता है नैनीताल। नैनीताल के अंतर्गत एक सुरेश नाम का व्यक्ति अपनी एक बच्ची श्रेया के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल सुरेश जो होता है वो एक अध्यापक होता है और एक सरकारी अध्यापक होने के बावजूद उसकी जो सैलरी होती है वो एक मोटी होती है, जिससे कि उसके घर का जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। दरअसल सुरेश के घर में सुरेश और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी श्रेया रहा करते थे। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती है, तो श्रेया भी बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती है। श्रेया अभी इंटर की पढ़ाई कर रही होती है कि उसके खर्चे इतने बढ़ चुके होते कि वो एक रईसों वाली ज़िंदगी जीने लगती है। हालांकि वो इस ज़िंदगी को जीती ज़रूर है, लेकिन इसको लेकर उसके माता पिता ने उसे कभी रोका नहीं था कि बेटा तुम इतना सारा कुछ खर्च क्यों कर रही हो। क्योंकि श्रेया जो कि अब इंटर करने के बाद ग्रेजुएट में पढ़ रही होती है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है, तो इसलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर श्रेया जो होती है वो अब ग्रेजुएट में पढ़ रही होती है, तो वो उसके महंगी महंगी गाड़ियों के शौक, महंगे महंगे कपड़े और शॉर्ट कपड़ों में वो रहा करती थी, जिससे कि उसके घर वाले भी उसे देखते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन उसके माता पिता ने उसे शौक करने के लिए कभी रोका नहीं, क्योंकि उनका इकलौती जो बेटी होती है, केवल एक ही बच्चा होता है जो श्रेया होती है, और इन दोनों लोगों के कोई दूसरा बच्चा नहीं होता, इसलिए श्रेया के ऊपर बहुत ही लाड़ प्यार होता है। इसलिए श्रेया जो होती है वो अब महंगी महंगी गाड़ियों का भी शौक रखने लगती है और वो अब महंगे महंगे होटलों में भी जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अब अक्सर रात रात भर भी गायब रहना शुरू कर देती है। तो वो कहती है कभी अपनी उस दोस्त के साथ पार्टी में जा रही है, तो कभी इस दोस्त के साथ पार्टी में जा रही है, और वो करीब दो दो तीन तीन दिन तक अपने घर नहीं आती। हालांकि इस बात का ऐतराज़ कभी उसके माता पिता ने नहीं किया कि उसकी उनकी बेटी आखिरकार कर रही है तो क्या कर रही हो, और जो इसके माता पिता होते हैं श्रेया के, उन्होंने कभी अपनी बेटी से ये भी पूछने की इच्छा जाहिर नहीं की कि बेटा तुम रात भर रहती कहाँ हो, क्या करती हो और इतने दिन तक घर से गायब क्यों रहती हो। क्योंकि उन लोगों के केवल श्रेया ही होती है, तो वो बहुत ही उसे लाड़ प्यार से रखते हैं। इसलिए श्रेया भी अब पूरी तरह बिगड़ रही होती है, इसलिए उसके पिताजी एक अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अपने जानने पहचानने वालों से कहते हैं। तो इन्हीं का एक पड़ोसी उसके पास से ही एक रिश्ता लाता है और कहता है कि मास्टर साहब, आपकी बेटी का मैं रिश्ता लाया हूँ, जो रिश्ता आप पसंद आए तो आप कर लीजिए। जिस गांव से वो रिश्ता लाते हैं वहाँ पर उस लड़के के पिता का नाम होता है राम सिंह। राम सिंह और उनके दो बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़का एक लड़की, और लड़के का नाम पंकज होता है। जो पंकज जो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है, और उसकी सगाई के लिए उसके माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बेटे की सगाई हो जाए। इसलिए इधर श्रेया के जो पिताजी होते हैं वो श्रेया के साथ जाकर उस पंकज के घर को देखते हैं, तो ये दोनों लोग ही दोनों के बीच रिश्ते की बात हो जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। हालांकि 6 महीने के बाद इन दोनों की सगाई हो जाती है और उसके बाद इन दोनों की शादी की तारीख पास आने लगती है। जिसके बाद ये जो श्रेया होती है ये तो अपने खर्चे कम नहीं कर रही होती है, बल्कि इसने अपने जो खर्चे होते हैं, अपनी अय्यासी जो होती है वो बढ़ाना शुरू कर दी होती है। क्योंकि अब तो ये 10 से 15-15 दिन तक घर से गायब रहती है, और अब ये महंगे महंगे होटलों में लड़कों यानी अपने दोस्तों के साथ भी जाना शुरू कर देती है। इधर इसकी शादी की तारीख पास आ रही होती है और एक दिन इसकी शादी हो जाती है और शादी करके ये अपनी ससुराल पहुंच जाती है। जैसे ही श्रेया अपनी ससुराल यानी पंकज के घर पहुंचती है, तो वहां पर जो ये खर्चा होता है, इसे इस तरीके का खर्चा नहीं मिल पाता। हालांकि शुरू में 10 से 15 दिन, महीने बाद ये जो श्रेया होती है सोचती है कि शायद मेरे सास ससुर मुझे नई नवेली बहू समझकर मेरे पास नहीं आ रहे हो, मुझ पर खर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
आखिर जो पंकज होता है, पंकज डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है और जो पंकज के पिताजी होते हैं वो भी कोई ज़्यादा रईस खानदान से नहीं होते, तो उनके घर में इतना खर्चा और इतना जो रहन सहन का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो एक सभ्य परिवार होता है। इसलिए पंकज की पढ़ाई में भी इन लोगों का पैसा खर्च हो रहा होता है और इधर ऊपर से श्रेया इतना खर्चा मांगती है। इधर आए दिन अब श्रेया में और उसके पति में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है खर्चे पानी को लेकर। इधर श्रेया के जो सास ससुर होते हैं और उसका पति पंकज होता है वो उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि श्रेया अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही थी, रातों में गायब रहती है अपनी ससुराल से भी। तो ये सब पंकज को और उसके माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि श्रेया ने जो अपने घर पर यानी अपने माता पिता के घर पर जो किया सो किया, लेकिन अब ससुराल में वो लोग श्रेया से ये उम्मीद नहीं रखते। इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो जो पंकज होता है वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने बाहर चला जाता है और इधर श्रेया अपने सास ससुर के साथ अपने घर में अकेली रह जाती है। श्रेया जब अपने घर में अकेली रह जाती है, लेकिन श्रेया का जो रहन सहन का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो ससुराल में भी अपने घर की तरह रहती है कि उसका रोज़ अपने नए नए दोस्तों के साथ जाना आना और शॉर्ट कपड़ों को पहनना जो उसके सास ससुर को पसंद नहीं था। हालांकि जो पंकज के माता पिता होते हैं वो इस बात की खबर पंकज को देते हैं, लेकिन पंकज भी उससे फ़ोन से बातचीत करता है, लेकिन ये जो श्रेया होती है ये भी उसकी बात नहीं मानती। इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो अब श्रेया की लड़ाई झगड़े उसके सास ससुर के साथ शुरू हो जाते हैं। इधर कुछ दिन बाद पंकज भी अपने घर आता है तो पंकज से भी इसका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और ये तरह तरह की पंकज से भी बातें करना शुरू कर देती है कि तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, तुम तो नंगा हो, ये हो वो हो, फलाना ढिकाना, ये कई सारी पंकज को सुनाती है और उसके घर वालों को सुनाती है और अपने पिताजी को फ़ोन करके बुला लेती है। और इसके पिता भी इस बारे में इन पंकज और उसके माता पिता से कोई बात नहीं करते और अपनी लड़की को लेकर पंकज के घर से अपने घर चले आते हैं। इधर जब श्रेया अपने पिताजी के साथ अपने घर पहुंच जाती है तो पंकज भी अपनी पढ़ाई करने फिर से बाहर चला जाता है और इधर श्रेया अपने घर आती है तो उसकी अय्याशियों की आदत ख़त्म नहीं हुई होती है। वो फिर से अपने रहन सहन के तरीक़े को उसी तरह बरकरार रखती है जैसे वो अपने पहले रखा करती थी। वो फिर से अजीब अजीब खर्चे किया करती थी और अपने महंगे महंगे गाड़ी का शौक़, ज्वेलरी का, महंगे महंगे कपड़े और शॉर्ट कपड़ों के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करना, ये सब श्रेया का हो चुका था। ये भी श्रेया का डेली का बन चुका होता है, जिससे कि श्रेया के माता पिता तो इसे कभी रोकते ही नहीं। लेकिन जब श्रेया ऐसा ही करना शुरू करती है कि श्रेया अब अपने जो दोस्त होते हैं लड़के उनके साथ अब होटलों में जाना शुरू कर देती है, क्योंकि श्रेया देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, इसलिए इसके दोस्त भी बहुत सारे होते हैं और ये पैसे भी अच्छे खर्च किया करती थी, इसलिए इसके दोस्त भी तुरंत बन जाते हैं। श्रेया जब अपने लड़के दोस्तों के साथ होटलों में रहना शुरू कर देती है और इधर जो पंकज होता है वो बाहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। इधर श्रेया जब अपने दोस्तों के साथ ये सब करना शुरू कर देती है कि वो रात तक गायब रहती है और दोस्तों के साथ ही होटलों में संबंध बनाती है, जिससे कि इसके घर वाले अभी तक अपनी बेटी पर कोई एतराज़ नहीं करते, क्योंकि उनके केवल इकलौती बेटी होती है, इसलिए ये लोग भी उससे कुछ ज़्यादा कह नहीं पाते। और इधर धीरे धीरे ये समय व्यतीत होने लगता है और इधर करीब 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है और श्रेया कभी लौटकर अपने ससुराल नहीं जाती। इधर ससुराल वालों के लिए श्रेया अपने घर से ही अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है और उससे तलाक ले लेती है। इधर जब पंकज का अपनी पत्नी श्रेया से तलाक हो जाता है तो पंकज भी अब पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगाने लगता है और कहता है कि अब तो मेरे पत्नी से भी मेरा तलाक हो गया है। इसी के गुमान में पंकज अब पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर देता है और एक दिन पंकज एक बहुत ही बड़े अस्पताल का सरकारी डॉक्टर बन जाता है। इधर श्रेया जो होती है वो तो अपनी जो आदतें हैं वो नहीं छोड़ रही होती है और इधर वो अपने दोस्तों के साथ जब होटलों में रातें बिताती है तो एक दिन श्रेया के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। इधर धीरे धीरे जब दर्द उठता है तो श्रेया का जब पिताजी होते हैं वो एक पास ही के अस्पताल में श्रेया का चेकअप कराते हैं तो पता लगता है कि श्रेया तो पेट से है। इधर
श्रेया को पता लगता है कि उसके पेट में पंकज का बच्चा पल रहा है तो वो कहती तो कुछ नहीं, लेकिन इधर धीरे धीरे फिर कुछ और समय व्यतीत होता है तो 9 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन श्रेया के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है तो श्रेया के पिताजी एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं। तुरंत एम्बुलेंस पहुंचती है और एम्बुलेंस में रखकर ये लोग जिला अस्पताल में लेकर पहुंच जाते हैं, जहां पर श्रेया को भर्ती कराया जाता है क्योंकि श्रेया के पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा होता है कि इस पे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए बड़े डॉक्टरों को बुलाया जाता है। हालांकि जिस अस्पताल में इसके पिताजी इसे लेकर पहुंचे होते हैं उस अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर जो होता है वो पंकज ही होता है। इस बात की जानकारी न श्रेया को होती है न श्रेया के पिताजी को। जब बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है तो जब पंकज आता है और पंकज जब श्रेया को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी श्रेया है। और इधर डॉक्टर कहते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए इसे ब्लड की ज़रूरत है। इसके पिता ब्लड की जगह बेजगह तलाश करते हैं लेकिन कहीं ब्लड नहीं मिलता। इधर पंकज को जैसे ही नर्स बताती है कि साहब इस औरत के इसका ऑपरेशन होना और इसके लिए इसे ब्लड की ज़रूरत है और इसके ग्रुप का ब्लड कहीं मिल नहीं रहा है। पंकज कहता है कि आप लोग काम शुरू करो, मैं इसे 1 बोतल ब्लड दूंगा। और पंकज अपने शरीर से 1 बोतल ब्लड निकाल कर उस श्रेया के शरीर पर चढ़वा देता है। इधर जब श्रेया स्वस्थ हो जाती है और इधर शाम का समय हो जाता है और पंकज छुट्टी करके अपने घर चला जाता है। इधर श्रेया की जब आंख खुलती है तो श्रेया पूछती है कि मैम आपने मुझे बचाकर बहुत अच्छा किया, मेरे तो बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो उसमें जो अस्पताल में नर्स होती है वो कहती है कि मैडम मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, आपकी जान बचाने वाले तो मेरे बड़े सर हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई है। श्रेया कहती है कि क्या बहन आप मुझे उन डॉक्टर साहब से मिलवा सकती हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है। नर्स कहती है कि मैम मैं ज़रूर आपको मिलवा दूंगी, आज तो वो घर चले गए हैं, कल जब अस्पताल खुलेगा तो वो ज़रूर आएंगे और मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। इधर जब अगली सुबह होती है तो जो पंकज होता है वो अपने अस्पताल में पहुंचता है और इधर जो श्रेया होती है वो इससे मिलने के लिए आती है। और जैसे ही ये श्रेया पंकज को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके पिता भी इस श्रेया के साथ होते हैं। और ये दोनों जब पंकज को देखते हैं तो उसे देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्रेया की आंखों में आंसू देखकर पंकज कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा तो काम था कि मरीज को बचाना और इस पे रोने की क्या बात है। इसलिए जो जो श्रेया होती है वो पंकज के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है कि ये तो आपका ही बच्चा है और मेरी जो गलतियां हुई हैं मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। इस पर पंकज कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारी परवरिश एक रईस घर में हुई है और मेरी जो परवरिश हुई है वो एक अच्छे ख़ानदान में हुई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। क्योंकि मेरे घर पर ये जो कपड़े तुम पहनती हो शॉर्ट ये अलाउ नहीं है और मेरे माता पिता तुम्हें कभी पसंद भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा जो तौर तरीका है घर से बाहर रहने का वो भी हमारे माता पिता को पसंद नहीं है। हालांकि तब तक ये जो पंकज होते हैं इसके माता पिता भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको भी पता लग जाता है कि उनकी तलाकशुदा जो बहू है वो इस पंकज के ही अस्पताल में आई हुई है। वो भी वहां पहुंच जाते हैं और ये इसके पंकज के माता पिता इसको अपना बहू स्वीकार कर लेते हैं और इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी कराई जाती है और इन दोनों का जीवन अब बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।